जी। सर, सवालों का सिलसिला जारी करती हूँ मैं आपसे। जी। सर, आपने मेडिकल क्षेत्र को छोड़कर कृषि को ही क्यों चुना? इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? देखिए, सोच एकदम साफ थी। बेसिकली हर कोई व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहता है, उसके पीछे का कारण होता है कि उसका उसमें रुचि है, इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर हम कोई जीवन में रेखा तय करते हैं तो उसके पीछे का जो मकसद होता है वो होती है रुचि, कि हमारा किस क्षेत्र में जाना जो है रुचि होती है हमारी जिस क्षेत्र में, तो हम उस क्षेत्र में जाते हैं। मेडिकल को छोड़ने के पीछे का मकसद ये था, हमारी रुचि जो थी वो था लोगों का स्वास्थ्य ठीक करना। जब लोगों का स्वास्थ्य ठीक करना है तो जाके हमने अस्पतालों में जाके देखा, भीड़ को देखा, लोगों की बिगड़ती हालत को देखा, बढ़ती बीमारियों की संख्या को देखा, बढ़ती अस्पतालों की संख्या को देखा और लगातार बढ़ रहे डॉक्टरों की संख्या को भी देखा। तो मुझे लगा कि बीमारी डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं या फिर बीमारी की जड़ को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको लोगों का स्वास्थ्य ठीक करना है तो बीमारी की जड़ को ठीक करना होगा, तभी वो हमारे जीवन से जा सकती है। नहीं तो रिपेयर का सिलसिला सारी जिंदगी चलता रहेगा। तो डॉक्टर बन के आप बीमारी को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन परंतु जड़ से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो सारी चीजें खान पान से जुड़ी हुई है। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसे ही हमारे थॉट्स बनते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में रस बनता है, खून बनता है और बाकी चीजें बनती हैं। ठीक उसी तरह जब हम अच्छा अन्न खाते हैं तो सारी चीजें अच्छी होती हैं, तो उसी तरह से हमारी बॉडी भी रिफ्लेक्ट करती है, तन भी हमारा वैसे ही बनता है। तो सारी चीजें खान पान से जुड़ी हुई हैं। अगर हम खान पान को सुधार दें, जहर युक्त जो आज हमारा समाज खान पान खाने को मजबूर है, अगर हम उसको जहर मुक्त कर दें तो निश्चित ही है हम अपने शरीर में बहुत स्वास्थ्य के रूप में अच्छा बदलाव ला पाएंगे। तो वही विचार ने हमें इस काम को करने के लिए प्रेरित किया और मेडिकल की पढ़ाई को छोड़ने पर मजबूर किया। क्योंकि मेडिकल की अगर हम पढ़ाई करके एक अच्छे डॉक्टर बन जाते तो निश्चित ही हम बीमारियों को रिपेयर करते और एक बहुत अच्छे पैसे बना के बहुत अच्छा नाम बना लेते। और लेकिन हम बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर पाते। तो हमारा जो संकल्प सही था इस कहा काम सर, को लेकिन करने मैं का। ये भी कहूंगी आप अभी भी डॉक्टर ही हैं। जी। सर, बिल्कुल सही कहा। मैं अभी भी कहूंगी आप डॉक्टर ही हैं, आप जी। कृषि के डॉक्टर हैं। जी। सर, आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये जो मॉडल है मल्टी लेयर का, जी। इसे करने में आपको क्या क्या दिक्कतें आई सर? देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो संसाधन को जुटाना था। क्योंकि ये जो मॉडल है ये पूर्णतः सस्टेनेबल मॉडल है। इसमें बांस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नहीं बनता। इसमें जो भी वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं वो किसी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती हैं। ये सब नेचर के द्वारा किसान के आसपास इर्द गिर्द पाई जाने वाली वस्तुएं होती हैं, जिनके माध्यम से वो जिनको इकट्ठा करके इस मॉडल को बनाता है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी एक चुनौती सामने थी वो ये कि संसाधन को जुटाना। लेकिन चूंकि हमारा पैतृक जो व्यवसाय था वो पान का कृषि था, तो हमें काफी कुछ सहूलियत हुई उसके माध्यम से। परंतु किसी भी काम को करने के पीछे जब हमारे सामने एक समस्या होती है तब हम उस समाधान के बारे में गंभीरता से सोचते हैं। और मुझे लगता है कि जो समस्या होती है वही समाधान का कारण बनती है। तो उस समस्या ने हमें इस मॉडल को बनाने में और इसको सफलतापूर्वक संचालित करने में काफी मदद की। जैसा कि आप जानते हैं समस्याओं के बारे में कि कृषि में एक समस्याएं नहीं है। आज हमारे किसान भाइयों के बीच में देश में अनेकों समस्याएं हैं। पानी से लेकर, खाद से लेकर, बीज से लेकर, दवाई से लेकर, मौसम परिवर्तन की समस्याओं से लेकर, कीटों की समस्याओं से लेकर, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उन सारे समस्याओं से किसान घिरा हुआ है, जिससे उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो ठीक से सुधर नहीं पा रही है। तो उन सारी समस्याओं ने इस मॉडल को बनाने में हमें काफी सहायता दी और हम इसको सफलतापूर्वक बना पाए। जी सर। जी। से निवेदन है जल्द से जल्द हम लाइव को शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। सर, मैंने एक बात सुनी है कि आप कछुओं को गाना सुनाते हैं। जी। इसके पीछे क्या राज है सर? देखिए, हमारी जो संस्कृति है अगर हम उसको गंभीरता से झांक के देखें तो निश्चित ही है हर जीव के लिए
एक शांत वातावरण चाहिए, या कुछ पल उसको ऐसे चाहिए जो जिसमें वो अकेलापन महसूस करे। जिंदगी जब शुरू होती है और जब खत्म होती है, उसके बीच में तमाम तरह के संघर्ष होते हैं, तमाम तरह की जीवन में कठिनाइयां होती हैं। जब हम उन कठिनाइयों से हमारा दिमाग भर जाता है तो दिमाग ऐसी कोई जगह खोजने लगता है जहां पर कुछ शांत हो। और अगर हमारे पूर्वजों को आप देखेंगे तो क्षमा निश्चित चाहूंगी व्यूअर्स, कनेक्शन कट गया है। मैं फिर से सर को जोड़ती हूँ हमारे साथ लाइव में। उनकी वजह से